देख लीजिए पहाड़ी व्यू, देखिए गजब। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज भी हम ग्रीनेश्वर में ही है। आज थोड़ा एक दिन लेट हो गए, अब कुछ था रीजन। रीजन मैं भाग गया था आधे में से क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। तो भैया एक दिन लेट आए, इसीलिए हम लोगों को समय हुआ। अभी सवेरे उठे, चाय वगैरह पीने, नाश्ता वगैरह करने गए, आके नहा धो करके सारी पैकिंग करने के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। ऑलमोस्ट मैंने अपनी गाड़ी सेट कर ली है, मेरी गाड़ी लोड भी हो गई है, बस मुझे अभी गैरअप करना बाकी है। तो हम लोगों को घूमना बहुत है, इसीलिए मैंने अपना राइडिंग पैंट जो है पैक कर लिया है। सिर्फ राइडिंग गियर्स में मैं जैकेट डालूंगा, हेलमेट डालूंगा, बाकी सारी चीज़ें। अभी अशोक की पैकिंग हो गई है, बैग लटकाने बाकी है। मनीष भैया का भी पैकिंग हो गया है, अब इनका सिर्फ गाड़ी को लोड करना बाकी है। मनीष भैया ने अपना टैंक बैग वगैरह लगा लिया है, टॉप बॉक्स लगाने का है, बाकी सारी ये चीज़ें होती रहेगी। अभी हम लोग निकलते हैं एलोरास केव के लिए, बस गैरअप होते हैं। क्या है क्या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता है बहुत अच्छे से। बुद्धिज्म से रिलेटेड वहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता था पहले। हाँ। और उनकी जो विद्या रहती थी, जैसे अपने गुरुकुल होते थे, उनसे रिलेटेड चूतियों को कुछ भी नहीं आता। नहीं नहीं, वो जो बुद्धिस्ट के भिक्षु थे ना, उन्होंने बनाया। हाँ, बनाया भी उन्हीं के द्वारा गया है। भाई लोग पेमेंट वेमेंट करके हम लोग होटल के बाहर आ गए। कुछ होटल का ऐसा है, होटल गरिमा। तीनों लोगों की गाड़ियाँ लोड हो चुकी है, अशोक की अभी हो गई। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एयरपोर्ट वाले रोड से होते हुए आओगे तो इधर साइड से आओगे, इधर साइड से मस्जिद वाला रोड, वहाँ से थोड़े से आगे आओगे तो ये, और इधर एक और हाईवे है जो सीधे नागपुर निकलता है। और इधर साइड कहाँ जाता है मुझे ये नहीं पता है, मैंने सवेरे पढ़ा था कन्नड़ वन्नड़ के ऐसा कुछ लिखा था, और कुछ लोनी करके लिखा था, उधर जाता है। तो ये कुछ हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, अब चलो निकलने का समय हो गया। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आज मंगलवार होने के कारण लग गई लंका। एलोरास क्यों बंद रहता है बोलते मंगलवार के दिन। दौलताबाद फोर्ट चालू रहेगा, बट ठीक है हम दौलताबाद फोर्ट कर लेते हैं। एलोरास नहीं घूम पाएंगे मंगल को, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बंद रहती है बोलते हैं। मेरा कैमरा एंगल कैसा है कुछ आइडिया नहीं है मुझे, बट कोशिश करूँगा कि आप लोगों को व्यूज़ अच्छे मिले। चलो गाड़ी मोड़ते हैं और निकल चलते हैं। तो हमने अपने 2 दिन के आशियाने को कर दिया है बाय बाय, चलते हैं। थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो रही है मेरे बाला कलावा में, बट ठीक है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि शायद से ऐसा कुछ रहेगा। वैसे कल मुझे किसी ने हिंट तो किया था कि बंद रह सकता है, बट ठीक है कोई ना। जब किस्मत ही हो खोटा तो क्या करेगा बिन पेंदी का लोटा, ऐसी वाली बात हो गई है। तो चलो हम लोग निकल गए। अशोक भी आ रहा है पीछे से। यहाँ से थोड़ा रास्ता खराब है, बट कोई ना, थोड़ी दूर चौक तक के, हाँ 200-300 मीटर के आसपास होगा। तो ये रास्ता क्रॉस करके जल्दी से पहुँचते हैं हाईवे पे और मिलते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग लग चुके हैं रास्ते पे। मनीष भैया को आगे रखे हैं क्योंकि दौलताबाद फोर्ट का रास्ता हमें पता नहीं है। अशोक को बीच में रखना है, मैं पीछे होऊंगा क्योंकि अशोक स्पोर्ट्स बाइक वाला है और सबसे छोटा है ग्रुप में, तो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये कल हम जहाँ आए थे, अशोक पता नहीं क्यों थोड़ा स्लो हुआ। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है। कल हम लोग इधर ही आए थे क्योंकि जो महाकाल जी का मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, वो यहीं पे, यही है एंट्री गेट, यही है घृणेश्वर मंदिर की। जय बाबा भोलेनाथ। और ये सामने का मार्केट जहाँ आप भोजन नाश्ता ग्रहण कर सकते हैं, थके हारे आए हो, भूखे हो तो समाधान है पास। और बहुत सारे होटल्स भी है यहाँ पे, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ हो चुके हैं, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और यही रास्ता एलोरास केव जाता है। ऑलमोस्ट पहुँच गए एलोरास केव, क्योंकि आगे ये जो पेड़ दिख रहे हैं वट वृक्ष, लंबी लंबी लताएं जो लटक रही है रास्ते पे, और ये कुछ पहाड़ी है। अभी हम लोग घाट चढ़ेंगे। एलोरास केव का शायद से द्वार यही है, ये महावीर स्तंभ, आज ये बंद रहता है, यही है एलोरास केव। बाहर से देख लीजिए, अभी कुछ कर तो सकते हैं नहीं, जा नहीं सकते। अब हम लोग दौलताबाद फोर्ट के लिए निकल रहे हैं। चलिए आपको कुछ घाट की खूबसूरती दिखाते हैं यहाँ की। हो सकता है मेरे व्लॉग्स थोड़े लंबे हो, बट मैं सोच रहा हूँ कि जितनी चीजें आपको कवर करके दिखा सकूँ दिखा दूँ, ताकि आप लोग जब भी यहाँ आओ तो आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये बाजू में देख लीजिए पहाड़ी व्यू, देखिए
गजब। थोड़ा घाट है तो थोड़ा स्लो ही चलेंगे। मेरे हॉर्न का काम नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं गया था एक दुकान में, परंतु प्राइस तो उतना कुछ था नहीं हाई, बट लोकल माल था और वो चीज़ ठीक नहीं है। कैसा है, लगाने को कुछ नहीं है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है। मनीष दादा क्या बोल रहे हैं? रुकना है शायद से हमें। बोलो ना। मैप लगाना है, मैप। मैं बोल रहा था वो चौक पे पहुंच के लगाते। तो दोस्तों मैप की ज़रूरत पड़ रही है मनीष भैया को भी, क्योंकि उनको वो अभी लास्ट टाइम आए थे, वो गए थे, परंतु शायद से उन्हें याद नहीं है वो रास्ता, पता नहीं क्यों। तो चलो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए। हम 3 इडियट्स, हाँ सही में गांधी जी के 3 बंदर, 3 इडियट्स मूवी, कुछ ऐसा ही सीन है। कुछ भी बोलो, ये घाट तो है छोटा सा ही है, बट ठीक है, बहुत अच्छा घाट है। शायद से हमें आगे आगे इससे अच्छे अच्छे घाट पड़ेंगे। अब रुक करके यहाँ लगा लेते हैं मैप, फिर करते हैं आगे की जर्नी स्टार्ट। तो भाई लोग थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा गोप्रो स्टार्ट नहीं हो रहा था। किया था फिक्स, पहले 2 बार ऑन हुआ, बट मनीष भैया की गालियाँ देना चालू है, क्योंकि उनका कंटेंट ही वही है। हम लोगों ने मैप लगाया, हमको कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ भी मिली, वो भी बाय कर रही थी। उनको लगा कि कैमरा चालू है मेरा, बट मेरा कैमरा बंद था। आई थिंक सो कि मनीष भैया वगैरह के इसमें कैप्चर हुए होंगे। अच्छी बात है, बेचारे सोच रहे होंगे कि हम भी कभी यूट्यूब पे आएंगे। आ जाए, बहुत बढ़िया है। और अभी हम लोग निकल चुके हैं दौलताबाद फोर्ट के लिए। एक किला पीछे भी गया जो बहराम ने बनाया था, अलुद्दीन बहराम। और आगे जो हम फोर्ट पे जा रहे, देवगिरी फोर्ट। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे भी पता है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा अपने इस सफ़र में। तो आगे चलते हैं और कहानी की शुरुआत भी करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि देवगिरी फोर्ट जो है, ये एक ऐसा किला था जिसको कोई राजा जीत नहीं पाया, कहते हैं। उसके ऊपर अकबर ने, खिलजी ने वहाँ पे एक ये लाया था, सल्तनत जो थी उसमें। उसके बाद उस पर यादवों ने भी अपना कब्जा जमाया। जब क्या बोलते मुगल साम्राज्य ख़त्म हुआ, उसके बाद में यादवों का भी राज्य रहा वहाँ। और उसके बाद में फिर वो जो देवगिरी फोर्ट है, वो जिस पहाड़ी पे बना है, वो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे पहाड़ियाँ है, जो श्रृंखलाएँ है ना, उससे सबसे अलग पहाड़ी थी वो। उसके आजू बाजू में कोई पहाड़ी नहीं थी। उसके आजू बाजू में पूरी कैनाल्स है। कैनाल्स के अंदर क्या बोलते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ और जहरीले सांप डाल के रखे थे, पानी भर के उसमें। और उसके ऊपर हमला करने वाले को पहले वो कैनाल क्रॉस करनी पड़ेगी, या फिर उसे वो पीछे से तो हमला कर नहीं सकता था राज्य के, तो उसको आगे के गेट पर आना ही पड़ता। तो वहाँ पे जब तक के वो आगे के गेट तक के पहुँचता, जब तक के यानी जो उस राज्य की सेना थी वो रेडी हो जाती, ताकि उनकी बजा सके ढोलक। ऐसे कुछ कहानी है। यादव ने भी बहुत उस पर राज किया है। असरुद्दीन या अलुद्दीन खिलजी जो था, उसने भी वहाँ पे किया है शासन औरंगजेब के ज़माने में। औरंगजेब का बहुत खास आदमी हुआ करता था। वहाँ पे एक तोप भी पड़ी हुई है जो आज भी वहाँ पे टॉप पे रखी हुई है।
1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद में वहाँ पे एक भारत माता का मंदिर भी बनाया गया है और वहाँ पे दिल्ली की चार मीनार से इंस्पायर होकर के एक 63 मीटर्स की चांद मीनार बनाई गई है। और पुराने ज़माने में जब राजाओं का राज्य चलता था उस टाइम पे उसे वॉच टावर की तरह भी यूज़ किया जाता था। और वो जो पहाड़ी है उसमें कैनल बनाने के लिए वो 90 डिग्री में उस पहाड़ी को काटा गया। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे से छूट रही हो, परंतु जितना मुझे पता था, जितना मैं जानता हूँ, मैं उतना आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उतना बताऊँगा आप लोगों को। वहाँ पे हम लोग फोर्ट करके, वहाँ पे गणेश भगवान का भी एक मंदिर है शायद से, वो भी हम कवर करेंगे। और वहाँ से हम लोग फिर सीधे निकल चलेंगे नासिक के लिए। तो नासिक की यात्रा जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि भाई हम लोग अब निकल रहे हैं नासिक के लिए। चलो दोस्तों, आप लोग व्यूज़ देखो, रास्ता बड़ा ही प्यारा रास्ता। मनीष भैया और अशोक पीछे चल रहे हैं। बड़ी धूल उड़ रही है यार। हेलमेट का ग्लास हमने किया बंद और चलते हैं। गांव का नाम था कागजीपुरा, बड़ा ही प्यारा नाम, कागजीपुरा। आगे देख रहे होगे आप, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही है। पर्वत नहीं कह सकते इन्हें, बट हाँ छोटे छोटे पर्वत ही तो है ये, पहाड़ियाँ या छोटे छोटे टीले। बट ये छोटे टीले नहीं है, ये किले बन सकते हैं इन पे, इतनी बड़ी पहाड़ियाँ है। तो घाट चालू हुआ है और एक छोटा सा घाट जहाँ हम उतर रहे हैं बड़े ही आराम से, धीमी गति के साथ। और साइड में देख सकते हैं नीचे में एक लेक दिखा मुझे, पता नहीं वो लेक का क्या सीन है क्या नहीं है, बट जगह तो अच्छी है, बहुत ही प्यारी। आई थिंक सो कि ये जो किला दिख रहा है आगे, ये जो पहाड़ी है, यही वो किला है, देवगिरी फोर्ट। मैं जो देख सकता हूँ यही है, क्योंकि 90 डिग्री में कट है पहाड़ी को, जिस प्रकार से काटा गया है। आप लोगों को व्यू एंगल थोड़ा ऊपर करके दिखा सकता हूँ, तो जैसे आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे टर्निंग है तो थोड़ा आराम से, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा हमारे नज़रों के आगे से गुजरता हुआ। और कहते हैं यही रास्ता सीधे नासिक को भी निकल जाएगा। पहले घूमते हैं फोर्ट, वहाँ के कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको हम लोग। और यहाँ पे बहुत ही भयंकर यू टर्न आता हुआ। अरे भाई साहब रुक जाओ, गियर डाउन कर ले हम। देखिए ये है पर्वत और उसके ऊपर का किला, छोटा सा पर्वत, नन्ना सा मुन्ना सा। अगर हमारे पास ड्रोन होता तो क्या होता। सोने के सिक्के वो नदी के अंदर, तो वहाँ कूदना था क्या? वहाँ रास्ता है ना नीचे जाने का, तो चलते हैं ना, पहले ये कर लेते हैं देवगिरी। अच्छा सॉरी, मुंह से देवगिरी निकला, दौलताबाद फोर्ट, सॉरी। कुछ गलतियां हम जैसे मासूम लोगों से भी हो सकती है, वैसे मैं बहुत मासूम हूँ। थोड़ा सा दाढ़ी मूछे निकालना भूल गया मैं छोटा सा बच्चा, मेरी उम्र 15.5 साल है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पर मेरे पास लाइसेंस बहुत तगड़ा वाला TR का 10 चक्का तक के कोई भी गाड़ी मैं चला सकता हूँ, परंतु मेरे पास 2 ही चक्के खरीदने के पैसे थे। गरीबी भाई, गरीबी, बड़ा ही गरीब है तुम्हारा भाई, पर ये सब तुम्हारे लिए करना पड़ता है दोस्तों, क्या करें। वैसे वो किला वहाँ से तो बहुत पास नजर आ रहा था, परंतु हमें 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। वैसे काफी दूर होता है 2 किलोमीटर, परंतु क्या ही है, कोई बात है आप लोगों के लिए। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये छोटी सी रिवर क्रॉसिंग, रिवर तो है नहीं लेकिन क्रॉसिंग है छोटी सी, हमें 60 मीटर से लेफ्ट मारना है। ओहो, तो गड़बड़ है दोस्तों, शायद से हम रास्ता भटक चुके हैं। A few moments later. तो दोस्तों बड़ी ही दुख की बात है कि हमें गूगल आंटी ने रास्ता भुला दी। हम लोग थोड़ा अंदर घुस गए थे, परंतु कोई बात नहीं, ये रहा गेट का
किले का गेट, सॉरी गेट का किला बोल रहा हूँ मैं भी। ये पुराने ज़माने में यही रहा होगा किला। वैसे कहते हैं दौलताबाद के किले से दिल्ली को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और दिल्ली को दौलताबाद में मिलाने की कोशिश की जा रही थी। जो डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने ये कोशिश की थी और 1000 किलोमीटर उन्होंने रास्ता भी बनवाया था बोलते हैं दिल्ली को दौलताबाद से जोड़ने के लिए। और तो और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज जिस शहर को हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं, इस शहर का नाम पहले कुछ और हुआ करता था। वो नाम किकड़ी या ऐसा है। आई थिंक सो कि हम पहुंच चुके हैं।